राजनीति के आंगन से जुल्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। मुरादाबाद के मधुबनी कॉलोनी को सील किया गया और अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। बीसी साहिबा ने परिवारों को कॉलोनी में बंधक बनाकर बैठाया है। परिवारों में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, किसी को भी बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। दूध, दही, सब्जी वालों को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा है और कॉलोनी के मेन गेट पर कैमरे लगाए गए हैं, जिससे परिवार वालों पर नजर रखी जा सके। उत्तर प्रदेश की जनपद मुरादाबाद में कॉलोनी वासी सड़कों पर उतर आए जब कॉलोनी के गेटों पर ताला डाला गया। बताया गया है कि पिछले 15 वर्षों से मधुबनी एक्सटेंशन के लोग इसी कॉलोनी में रह रहे हैं। नगर निगम एवं प्राधिकरण द्वारा बनाए गए सरकारी रोड का उपयोग कर रहे हैं, परंतु पिछले कुछ महीनों से प्राधिकरण द्वारा निर्मित मधुबनी कॉलोनी के कुछ लोगों द्वारा हमारे आवागमन को बाधित करने का कार्य किया गया। क्योंकि मुरादाबाद प्राधिकरण द्वारा बनाई गई कॉलोनी है, परंतु मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की कोई भी बाउंड्री इस कॉलोनी के चारों ओर नहीं है, परंतु कुछ दबंग एवं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों के द्वारा 6 फीट ऊंची दीवार काट रोड के नाले पर अवैध खड़ी कर दी गई है और 4 गेटों पर ताला डाला गया है, जो पूरी तरह से अवैध है। और बीसी साहिबा ने कॉलोनी में रह रहे परिवारों को बंधक बनाकर रखा है। खाने पीने की वस्तुओं को भी कॉलोनी के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है और न ही किसी परिवार के सदस्य को कॉलोनी के बाहर भेजा जा रहा है। बीसी साहिबा की दादागिरी ने परिवारों को खाने तक नसीब नहीं होने दिया जा रहा है। बच्चों बुजुर्गों का क्या बुरा हाल है। अब बीसी साहिबा से पूछा जाए कि अगर इन परिवार वालों में से किसी को कुछ हो जाता है तो क्या वह इसकी जिम्मेदार होंगी, ये तो महोदया जी ही बता सकती हैं। मुरादाबाद की मधुबनी एक्सचेंज कंपाउंड में, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बोर्ड लगा हुआ है मधुबनी का, यहाँ पर बीसी साहिबा ने लोगों को, परिवारों को बंधक बना कर रख दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस प्रकार से यहाँ पे बैरियर ऐसे लगा दिए हैं, ये लोहे की ये लगा दी गई हैं, जिससे कि अंदर से परिवार जन बाहर नहीं आ सके और बाहर का कोई भी अंदर नहीं जा सके। यहाँ पर दूध, दही, सब्जी वालों तक को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या वजह है, क्या है, आइए हम सब इनसे परिवार वालों से बात करेंगे और जानेंगे। देखिए कि कैसे की बैरियर लगा दिए हैं, ये सी बंद कर दी गई है। अब मैं इसके अंदर जाऊंगी, मैं दिखाना चाहूँगी, अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि ये दिखाएं कि किस प्रकार से ये बंद कर दिया गया है कि यहाँ से कोई भी अंदर से बाहर नहीं आ सके और बाहर से कोई अंदर नहीं जा सके। आइए हम चलते हैं इसके अंदर, आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लोगों को बंधक बनाया गया है बीसी साहिबा के द्वारा। लोगों का कहना है कि बीसी साहिबा के द्वारा हम लोगों को यहाँ पर बंधक बनाकर रख दिया गया है और हमें ना ही बाहर जाने दिया जा रहा और ना ही बाहर से अंदर आ रहा है। यहाँ पर परिवारजनों में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो कि काफ़ी परेशानियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ना ही सब्जी वाला ना ही दूध वाला कोई अंदर आ रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी कि दिखाएं कैसे परिवार यहाँ पे बंधक बन के बैठे हुए हैं। यह आप नज़ारा देख रहे हैं मुरादाबाद के मधुबनी का, जहाँ पर बीसी साहिबा के द्वारा यहाँ लोगों को बंधक बनाकर रख दिया गया है। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि बीसी साहिबा ने किस प्रकार से परिवारजनों को बंधक बना दिया है। आइए हम यहाँ से बात करते हैं और जानते हैं क्या वजह है, क्यों यहाँ पर लोगों को बंधक बना दिया गया है। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। और सिंह, मैं यहाँ का इस कॉलोनी का वासी हूँ। मैम, क्या वजह है, क्यों यहाँ पे ऐसे बंधक बनाए हैं? मैम, बीसी साहिबा कह रही हैं ये आपका रास्ता नहीं है। मैम, हम इसे 12 साल से इसी रास्ते को यूज़ करते हुए आए हैं और हमारे बिल्डर ने भी हमें यही रास्ता बताया था मैम, और हमें और कोई रास्ता नहीं है और हमें नक्शा भी ये दिखाया गया कि रास्ता आपका ये है मैम। और उसके बाद अचानक 12 साल से कोई भी एमडीए ने कोई गतिविधि इस पर नहीं करी है और 12 साल के बाद एकदम रास्ता बंद कर दिया। हमें सूचित भी नहीं करा गया इस बारे में। वो कह रही हैं हम बीसी साहिबा से मिले तो उन्होंने कहा कि हमने आपके बिल्डर से बात करी है। मैम, जनप्रतिनिधि भी हमारे कुछ नहीं सुन रहे हैं हमने उनके पास भी गए, हमारे लोग, उन्होंने भी कुछ नहीं सुनी और उन्होंने रास्ता बंद कर दिया एकदम। उसके बाद वो कहती हैं कि अरे कोई रास्ता आपका और दूसरा है, ये रास्ता आपका नहीं है आपका। मैडम, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैंने उनसे बात भी करी, हाथ भी जोड़े, मेरे फादर बहुत बीमार है मैम, यहाँ से हम रात के 4-4 बजे उन्हें लेके जाते हैं, लेकिन उनका कोई सुनने को सब तैयार नहीं है। बाहर के गेट से अगर हम पहले यहाँ से जब जाते तब हमें बाहर वाले बहुत परेशान करा करते थे मैडम।
तो ये परेशानियां हैं यहाँ पे लगातार। और ये मैम 5 दिन से बंधक बने हुए बैठे हैं। देखिए आप, ये यहाँ पर एक कैमरा लगा दिया गया है, देखा जा रहा है कि वो बंधक को यहाँ पर कैसे, और बंधक जो है कितनी परेशानियों से गुजर रहा है वो देखा नहीं जा रहा। ये देखा जा रहा है, मजाक उड़ाई जा रही है। यहाँ बाहर के पड़ोसी लोग हाथ मिला रहे थे जब हमारे मैम बंद रहता है। मानवता तो खत्म ही हो गई है मैम। देखिए ध्यान रखिए। ये देखिए, मैं आपको ये बताना और चाह रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से कि यहाँ हम आज़ाद लोग थे मैम, और हमें बंधक बना के गया है। ये किस कानून में लिखा हुआ है हमें ये बता दें पहले तो। हम बीसी साहिबा से पूछ रहे हैं। आपने ये जो जगह ली थी किसके माध्यम से ली थी? मैम ये हमारे पास ज़मीन थी, हमारे पास पहले एक दलाल आए थे, फिर उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि ये रितेश गुप्ता जी ने ज़मीन बेच रहे हैं। मैम आज तो नगर विधायक रितेश गुप्ता जी, और उस समय जब मैम बीजेपी से हैं रितेश गुप्ता जी, तो उन्हीं के द्वारा ये आपसे ली गई थी क्या? हाँ मैम, विधायक जी को तो उन्होंने हमें बताया कि ये ज़मीन वो रितेश गुप्ता जी बेच रहे हैं मैम। और हमने मधुबनी का सर्किल रेट से दिया हुआ है, सारी चीज़ें हमारी सर्किल रेट से चल रही है मैम। यहाँ नक्शा भी यहीं से पास है मैम, और उसके बाद हमारे पास नगर निगम की भी सारी रसीदें, हाउस टैक्स है मैम, सारा यहीं से ही कट रहा है मैम। तो क्या नगर विधायक जी के पास ये मामला संज्ञान में है? हाँ मैम, नगर विधायक जी को मामला संज्ञान में है, और नगर विधायक जी के पास भी लोग गए थे यहाँ से, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसमें भी। तो क्या कह दिया उन्होंने? मैम कोई जवाब तो आया ही नहीं हमारे पास तक। तो क्या वजह है इसकी? ये बीसी साहिबा क्यों ऐसे बंधक बना रखा है उन्होंने? मैम बीसी साहिबा तो कह रही हैं कि हाई कोर्ट से आया, मैं कुछ नहीं कर सकती इसके अंदर। मैम हाई कोर्ट से PIL आई होगी मैम उनके पास, तो उसमें ये कौन सा लिखा है कि एकदम बंद कर देंगे बिना सूचना दिए हुए ही? मैम आप मुझे बताइए, मेरे फादर बीमार है, अगर रात को उन्हें कोई परेशानी होती है तो मैम बीसी साहिबा मेरे लिए खड़ी होंगी वहाँ पर। मैं कैसे लेके जाऊँगा अपने फादर को, आप बताइए मुझे मैम। कल उन्हें कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार है? प्रशासन, शासन मैम, कौन जिम्मेदार है? आप बताइए मुझे इसके लिए। हमारे साथ मौजूद थे ये, और इनसे हमने बातचीत करी है और जाना है। इन्होंने कहा है कि बीसी साहिबा ने कहा है, ऊपर से कोर्ट के ऑर्डर थे जिन्होंने यहाँ पे 5 दिन से इन लोगों को बंधक बना रखा है। तो वही बुजुर्ग लोग भी हैं जिनकी बीमार रहते हैं आए दिन, तो उन्हें ले जाया जाता है। लेकिन अब कैसे ले जाया जाए ये तो बीसी साहिबा ही बताएंगी। तो वहीं यहाँ पर एक अनोखा सवाल देखने को मिला है, आया है कि ये जो जगह ली गई थी, हमारे मौजूदा विधायक जो कि बीजेपी से हैं रितेश गुप्ता, उनके माध्यम से जगह ली गई थी, और आज उनके संज्ञान में भी ये मामला है। लेकिन फिर भी बीजेपी विधायक चुप क्यों हैं? क्यों वे ये नहीं बता रहे हैं कि इस कंपाउंड के लोगों को बंधक क्यों बनाया गया है? आइए हम बात करते हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करते हैं। जी बताइए। मेरी इतनी तकलीफ है, मैंने भी कहा था, लेकिन कुछ अब मुझे भी कल से सीने में दर्द हो रहा है। अब बताइए मैं क्या करूं? मैंने अभी ऑपरेशन कराया है हार्ट का, तो ये कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप बताइए। तो फिर आपका आवागमन बिल्कुल ही बंद कर दिया? बिल्कुल बंद कर दिया, जेल में बैठे हैं हम। और हम दवाई कुछ नहीं जा सकते, दवाई लेने भी नहीं जा सकते। जी देखिए, इन्होंने बताया कि हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते, इवेंट हम लोग डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकते, दवाई भी नहीं लेके आ सकते। तो क्या अगर यहाँ पे किसी को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? ये तो हमारी बीसी साहिबा ही बता सकती हैं। आइए हम खुद बात करते हैं और लोगों से। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है। मैम क्या हुआ ये? यहाँ पे अकस्मात यहाँ पे हमारा कॉलोनी का रास्ता सील कर दिया गया, जो कि एकमात्र रास्ता है आवाजाही के लिए। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जाने के लिए। तो मैम क्या वजह रही, किसने ऐसा बंद करा है? ये बाहर की जो हमारी कॉलोनी है, वहाँ के कुछ पढ़े लिखे लोगों ने इसको सील, मतलब इस हमारे खिलाफ जो भी एक्शन लिया, और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो भी उचित आप कर सकें वो करें, लेकिन उसमें कहीं ऐसे नहीं था कि आप सील कर दें सीधे जाके, और ना ही कोई पहले हमें सूचना दी गई किसी भी प्रकार की, ऐसा भी नहीं किया गया। तो मैम क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि ये रास्ता हमारा खोला जाए, और ये PIL की कॉपी है, इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि रास्ता सील करा जाए। इसमें लिखा गया है कि उचित से उचित स्टेप उठाया जाए इसके लिए। और हाँ जी, फिर भी ये सील कर गया, और हमें कोई हम 12-10 घरों को कोई सूचना नहीं थी इस बारे में। कितना टाइम हो गया इसे सील करे हुए? 4 दिन हो चुके हैं। देखिए, ये एक कॉपी है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये कॉपी आई हुई है कोर्ट की, जो कि इसमें बताया गया था। बीसी साहिबा का कहना है कि इसमें लिखा हुआ है कि ये रास्ता सील करा जाए, लेकिन इसमें कहीं से भी कुछ भी ये नहीं लिखा गया है कि ये रास्ता सील करा जाए, बल्कि इसमें ये जानकारी दी गई है कि उचित से उचित कार्रवाई की जाए, जो भी संभव हो। लेकिन तब भी बीसी साहिबा ने अपनी दादागिरी इस प्रकार दिखाई कि 10 परिवारजनों को, जो कि यहाँ पे 10 से 12 फैमिलीज रहती हैं, उन सभी को बंधक बना दिया। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी कि दिखाए किस प्रकार से यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, कैसे वो इतनी तेज धूप में और अपने घरों से बाहर यहाँ बैठे हुए हैं, बंधक बने हुए। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी कि दिखाए, ये बच्चे देखिए अपने हाथों में भी स्लोगन लेके बैठे हुए हैं। स्लोगन पे फोकस करिएगा। मैं अपने कहना चाहूँगी कैमरा मैन से कि दिखाए कि किस प्रकार से
बच्चे यहाँ पर स्लोगन लेके बैठे हुए हैं और कितने मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। और मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ पे देखिए कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं, इन लोगों का साथ देने, समर्थन करने कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। इन्हें भी दिखाइएगा कि किस प्रकार से इन परिवार वालों के साथ दुख संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और जैसे कि डीसी साहिबा ने जो अपनी दादागिरी दिखाई है उस पर वे यहाँ आके बैठे हुए हैं। मैं बात करूँगी अब कांग्रेस के कार्यकर्ता से, तो आइए मैं दिखाती हूँ कि जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर डीसी साहिबा ने लोगों को बंधक बना रखा है। जी, हमारे कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वजह थी यहाँ पर। जी सर, क्या वजह थी जो यहाँ पर ये बंधक बना रखा है लोगों को? देखिए, मुझे अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि इस तरह की यहाँ कार्रवाई की गई है। मेरे हिसाब से कोई भी किसी का रास्ता बंद नहीं कर सकता। कम से कम सारी चीज़ें कागज़ों पर ही नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कागज़ों से उठकर मानवता के अधिकार, मतलब मानवता के आधार पर भी की जाती हैं। मैं तो वीसी साहिबा से अभी 3 बजे का मेरा टाइम सेट हुआ है मिलने का। मैं मिलके उनसे अपनी प्रार्थना करूंगा कि कम से कम मानवता के आधार पर इन 10-12-15 परिवार जो भी हैं इनके साथ उचित न्याय होना चाहिए और इनका कम से कम रास्ता बंद ना किया जाए। अगर किसी को कोई परेशानी है तो बैठकर उसका मसले का हल निकाला जा सकता है, वो हम कोशिश करेंगे। 3 बजे हमारा टाइम है। वीसी साहिबा आया है कि ये रितेश गुप्ता जो है विधायक, उनके संज्ञान में मामला जा चुका है, उनके थ्रू इन लोगों को ये जो भी घर परिवार जो मकान मिले हैं उनके थ्रू मिले हैं, लेकिन फिर भी उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, क्या वजह है? देखिए, मेरी अभी रितेश जी से बात हुई है और वैसे तो उन्होंने कहा था कि अभी आधे घंटे में आ जाएँ, मगर हमें 7 बजे का शाम का टाइम उनसे मिला है। 7 बजे उनके पास जाकर के पूरी बात अपनी रखेंगे, जैसा भी जो भी मसले का हल निकलेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे कि इसी बीजेपी सरकार में इतने अपराध हो रहे हैं, इतनी घटनाएं हो रही हैं, आज ये कंपाउंड को बंद कर दिया गया, लोगों को बंधक बना दिया गया, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो इस पर यही कहूँगा कि अंधेर नगरी चौपट राज है। आप इस पर देख लीजिए, किसी का रास्ता बंद कर देंगे और इस तरह से बंद कर देंगे जैसे जेल में बंद कर दिया गया किसी को। ये भी घटिया अमल है, घटिया हरकत है। और मैं अभी 2 मिनट पहले कह रहा था, इससे ज़्यादा घटिया बात क्या होगी कि किसी की बच्ची मार दी जाती है और उसको रात को 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार ज़बरदस्ती पेट्रोल डाल के कर दिया जाता है। तो उससे ज़्यादा घटिया सरकार का कोई अमल नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। और ये अमल तो बिल्कुल ही उससे ज़्यादा है कि बताइए 12 परिवारों को बिल्कुल बंधक बना के डाल दिया गया, तो गलत है। तो क्या सर, इस बीजेपी सरकार में पुलिस भी मिली हुई है? जो कि अभी 3 अगस्त को एक मर्डर हुआ था पाकबड़े में, जिसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। परिवारजन पुलिस के पास जाता है, आला अधिकारी के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले भी समय की मांग करते हैं और उन्हें वापस भेज दे, तो क्या कहेंगे आप? मैंने अभी इस पर कहा कि अंधेर नगरी चौपट राज। ठीक, ये तो हमारे साथ महानगर अध्यक्ष कांग्रेस थे और इन्होंने कहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। जैसे कि इस बीजेपी सरकार में कि कितनी ही दुख मुसीबत झेल रहे हैं जनता, ये तो आप खुद देख सकते हैं। लोगों का मर्डर हो जाता है, आत्महत्या कर लेते हैं लोग, लेकिन बीजेपी सरकार, पुलिस प्रशासन सिर्फ नींद ही लेता रहता है, उसे और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आज भी डीसी साहिबा की ये दादागिरी, जो कि आप खुद सामने देख सकते हैं, बाहर बैरिक लगा दिए गए हैं, लोगों का आवागमन बंद कर दिया गया है। इवेंट मीडिया कर्मी भी इस लोहे की तारों को पार कर कर अंदर आ रहे हैं। डीसी साहिबा के द्वारा जो लोगों को बंधक बनाया गया, उसी को लेकर जब हमारी पत्रकार शीतल ठाकुर ने लोगों की समस्या जानी, उनसे बात करनी चाहिए, तो लोगों ने बताया कि हमें बिना नोटिस के यहाँ पर बंधक बना दिया गया है। 5 दिन से हम लोग बंधक बने हुए हैं और कोई भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो वहीं जब शीतल ठाकुर अपनी कार्रवाई रिपोर्टिंग कर रही थी, तो उनके द्वारा की गई रिपोर्टिंग पर एक युवक ने सवाल उठाया और कहा कि मीडिया गलत दिखा रही है, मैडम साहिबा गलत बता रही हैं। तो वहीं उससे जब बात करनी चाहिए तो युवक कतराता हुआ नजर आया और मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मीडिया के सवालों पर ही सवाल खड़ा करता गया। और मीडिया ने जब उससे जाना कि कब यहाँ पर मकान बना था, कब इस मकान को तोड़कर रास्ता निकाल लिया गया, लेकिन उस युवक के द्वारा कुछ नहीं बताया गया और मीडिया के सवालों से भागता हुआ साफ नजर आया। आइए सुनाते हैं आपको शीतल ठाकुर के साथ।
आए थे, मौजूद हुए थे और यहाँ से जाना था कि ये बीसी साहिबा ने कैसे यहाँ पे सील कर दिया, कैसे बंधक बना दिया। इसी कड़ी में हमारे साथ एक लोग भी मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि देखिएगा, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि वह कैमरा दिखाएं, वो कैमरा किस प्रकार से इस साइड में लगा हुआ है ताकि इस कॉलोनी के लोगों को देखा जा सके कि वह क्या कर रहे हैं, उनकी सारी हरकतों पर नज़र रखी जा रही है उस कैमरे के माध्यम से। तो वही हमारे साथ मौजूद, आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे ये इनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शौर्य। हाँ, तो क्या मामला है, क्यों ये बंधक बना के रखा है लोगों को? ये बंधक बना के नहीं रखा है, यहाँ पे घर बना हुआ था और किसी का घर तोड़ के आप रास्ता नहीं बना सकते, ये एमडीए के नियमों के कानून कब खिलाफ से है। घर बना हुआ था यहाँ पर? जब मैं छोटा तब मैंने यहाँ पे घर देखा। कितने साल हो गए? घर यहाँ पे नहीं है अब, घर यहाँ पे नहीं है अब। घर यहाँ पे नहीं है, तो ये जो रास्ता था ये अभी आज ही कल में निकला है, ये पहले से रास्ता था? ये उन्होंने घर तोड़ के रास्ता बना दिया। काफ़ी समय से हम इसकी अपील कर रहे थे कि जब से आपकी ये प्रॉपर्टी बनी है सर, पीछे जब से आपने खरीदा है सर, तब से जब कोई नहीं आया। आप कितने समय से हैं यहाँ पे? जब कोई नहीं आया। ये केस चल रहा था, कई बार हम लोग एमडीए के ऑफिस में गए, लेकिन एमडीए के ऑफिस में सुनवाई शुरुआत हो गई थी, फिर ये बात कोर्ट में गया और कोर्ट में फॉर्चुनेटली केस हम जीत गए। थैंक यू। लेकिन इनके पास जो लेटर आया उसमें तो कहीं ये नहीं लिखा है कि यहाँ रास्ता था या उसके नाम का ये बंधक बनाया सर, ये जाएगा। गेट लग चुका है। हाँ जी, जो इनके पास लेटर आया उसमें तो कहीं नहीं लिखा गया कि इन्हें बंधक बना दो। इनका सर, इनके जो कंस्ट्रक्टर हैं जिन्होंने घर बना के दिए हैं, उन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया है कि ये रास्ता उन्होंने बना के दिया और उन्होंने शायद इनको ये जानकारी नहीं दी कि यहाँ पर एक घर था और घर तोड़ के रास्ता नहीं बनता है। तो ये तो बात इन्हें पहले बतानी चाहिए थी। तो वो उनकी जिम्मेदारी है ना कि वो पूछे उनसे। नहीं तो कब वो तोड़ा मधुबन- गया? आप मुझे ये बताइए कि कब तोड़ा गया यहाँ पे घर? आप इनसे पूछे कब इनके घर बने। नहीं, आप कह रहे हैं तो आप मैं तो बताइए। बोल रहा हूँ सर, आप बताइए आपके घर कब बने हैं। बताइए आप। सर आप बताइए सर, आप मुझे बताइए क्या घर तोड़ के रास्ता बन सकता है, हाँ या नहीं ना? बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन मुझसे बात सकता। करिए, बस नहीं बन सकता, लेकिन उसी कब तोड़ा गया? बात पे हमारा कंप्लेंट था, वो कंप्लेंट पूरा हुआ है और रास्ता बन गया है। एमडीए को ये बात समझ में आई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ये बात समझ में आई और यहाँ पे सील लगा दी गई। तो मुझे ये बता दीजिए, यहाँ जो घर था कब तोड़ा गया, कब इन लोगों को मिला है घर, ये बताइए आप। चलिए, ये तो बच्चे थे, बच्चे तो पैदा भी नहीं हुआ था। ये तो बच्चे देखिए, इनसे हमने बात करी, ये तो शौर्य हमारे साथ मौजूद। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो था यहाँ पर रास्ता था, जो कि रास्ता तोड़कर घर में तब्दील कर दिया गया। अब लेकिन जब हमने इनसे सवाल करा कि यहाँ पर रास्ता कब था और कब तोड़कर ये लोग रास्ते को तब्दील किया, हाँ, घर तोड़कर, लेकिन कितने साल पहले, तो इनके पास कोई जवाब नहीं मिला। इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि इनका खुद का घर कब बना है। इन सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि इनका घर कब, इन सारे के सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि इनका खुद का घर कब बना है। इनका खुद का घर कब बना है, ये चाहते हैं कि मधुबनी कॉलोनी में से हम पीछे वाली पूरी सोसाइटी को आने दें। ये चाहते हैं कि कैसे बहस कर रहे हैं यहाँ पर आपस में, जबकि इन्हें ये भी पता नहीं है कि यहाँ पर कब बना था, कब वो खड़ा था। हाँ, क्या झूठ बोला बताओ, क्या झूठ बोला? मैम यहाँ पे कह रही है कि यहाँ पर मैम कह रही है कि पॉलिटिक्स खेली जा रही है। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं, हम अपनी सिक्योरिटी की वजह से एक्शन हम लिए हैं। कोई पॉलिटिक्स नहीं खेली जा रही सर यहाँ पे। किसी की कॉलोनी के सामने आप कैमरा लगा रहे हो, ये पॉलिटिक्स नहीं है आपकी। ये हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे आगे वाले गेट पे भी कैमरा लगेगा और हम हर गेट पे कैमरा लगाएंगे जब हमारी सिक्योरिटी का सवाल होगा। थैंक यू मैम। आपको नहीं पता मैम, आपको नहीं पता मैम। आप बता दो, हम आपसे जवाब आपको कर तो रहे हैं, आप बता बता दो यहाँ पर कब था ये रास्ता यहाँ पे गेट लगा हुआ है जिससे कि पीछे लोगों का आवागमन ना हो। इसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी के लिए हमने यहाँ पे किया, क्योंकि अगर अनफॉर्चुनेटली हमारी कॉलोनी में कोई प्रॉब्लम होती है, सवाल क्या कर रही हैं? आज से कुछ समय पहले, जवाब ही दे रहा हूँ, आज से कुछ दिनों पहले जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो पीछे अनफॉर्चुनेटली किसी बूढ़े अंकल की डेथ हो गई थी। उनका गद्दा जिन पे उनकी डेथ हुई थी उसको इस कॉलोनी में लाके डाल दिया गया। हम इतना सिक्योरिटी भी ना करें क्या अपना? ठीक है, तो मुझे ये बता दो ना, साथ जो मैम आपको नहीं पता ये चीजें। थैंक यू भाई, थैंक यू। यहाँ मकान था, क्यों जा रहे हो छोड़कर? जाने दो।
देखा आपने देखा किस प्रकार से ये लड़का किस प्रकार से छोड़ के जा रहा है। ऊपर मीडिया पे इल्जाम लगा रहा है कि मीडिया झूठ बोल रही है, मीडिया झूठ दिखा रही है। और जबकि इससे हमने सवाल करा गया और जाना कि यहाँ पर कौन सा मकान था, कब मकान था और क्या तोड़कर क्यों रास्ता बनाया गया, तब इस लड़के के पास कोई जवाब नहीं था और फिर भी मीडिया के सवालों पर सवाल उठाता रहा। और जब हमने इससे जानना चाहा कि ये जो कैमरा लगा है कॉलोनी के जस्ट सामने, कॉलोनी के लोगों का आवागमन देखने के लिए, कॉलोनी के लोगों की हरकत देखने के लिए, तब भी इसके पास कोई जवाब नहीं था और बल्कि उल्टा ही मीडिया के सवालों पर सवाल करता नजर आया। अब मैंने अपने सहयोगी के साथ दिखाया कि किस प्रकार से वे लड़का भागता हुआ नजर आया और हमारे जवाबों से कतराता हुआ नजर आया। मेरे सहयोगी रहमान के साथ मैं शीतल ठाकुर, एच भारत, मुरादाबाद।